रेहा चक्रवर्ती फरार हो गई। अब फरार हो गई है, इसका सीधा मतलब यह है कि वो आरोपी है सुशांत सिंह की हत्या के पीछे। उसका सबसे बड़ा हाथ है, या सुसाइड बोल लो, सबसे बड़ा हाथ है उसका। उसके साथ शामिल है महेश भट्ट। इसका नाम भी अभी आएगा, इस बुड्ढे घुसट का नाम भी आएगा। धीरे धीरे सारे चिट्टे खुलते जाएंगे। अब थोड़ा एक्शन लेना स्टार्ट किया है, मीडिया भी साथ देना स्टार्ट हुई है। ये साला ये महेश भट्ट की कॉल गर्लफ्रेंड है रेहा चक्रवर्ती। रेहा चक्रवर्ती उसके साथ मिलकर इसने पूरा षड्यंत्र किया है, बुड्ढे के साथ मिलकर। इस बुड्ढे के साथ मिलकर गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची बिहार की। भागी, इसका मतलब यह है कि ये डर गई है, इसका झूठ पकड़ा गया है, ये गई है। इसने मतलब कैसे उसको अपने बस में किया सुशांत को, कैसे उसको मेंटली डिस्टर्ब किया, कैसे उसको सुसाइड करने पर मजबूर किया। पूरी मतलब प्लानिंग चल रही थी महेश भट्ट के साथ मिलकर, उसके फैमिली के साथ मिलकर, पूरी इसकी रिया की फैमिली के साथ मिलकर। सबसे पहले सुशांत फ्लैट में रहते थे अपनी दीदी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। तो ये उसकी गर्लफ्रेंड बनी, तो उसके साथ रहने पहुंच गई। कुछ हुआ होगा इनके बीच में, तो उसकी दीदी उसको छोड़कर चली गई और कहीं जाकर रहने लगी। फिर इसने सुशांत को अपनी बातों में लाया, ऐसे उसको जताना चाहा कि भाई सुशांत यहाँ पे यार, ये अपने इसमें फ्लैट में भूत वगैरह का साया है, ये सब कुछ उसको डराया, डराया, और वो अपने घर उसको ले गई उस फ्लैट से निकाल कर। तो घर ले गई तो घर पे उसके फैमिली वाले सब लोग उससे बहकी बहकी उससे बोलते थे, यार तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुमको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, ये सब कुछ उससे बातें करते थे। तो वो बेचारा वो भी सोचने लगा, अपने उसने अपने घर वालों को भी बताया था कि ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ चल रही हैं। तो वो कुछ दिन के लिए घर चला गया, अपने गांव चला गया। गांव चला गया सुशांत। उसके बाद उसने कॉल कर करके सुशांत को फिर वापस बुला लिया। फिर वही चलता रहा सब कुछ। उसने उसका सुशांत के पूरा पैसे का जो रख रखाव था ये करने लगी, क्रेडिट कार्ड वगैरह उसके, और पूरा ट्रांजेक्शन था सब इसके इसमें होने लगा था। उसके पिन पिन सब इसके पास थे, अकाउंट के पिन जो भी था, एटीएम का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पिन थे। शॉपिंग भी करती थी, सब कुछ करती थी। जो कि अभी आया है कि इसके अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला तो रिया ने 1.5 करोड़ की, लॉकडाउन के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन दिखा है, शॉपिंग की है 1.5 करोड़ की। भाई अभी लॉकडाउन में सारा शॉपिंग कर ली, मॉल वगैरह सब कुछ बनते, इस लड़की ने शॉपिंग की 1.5 करोड़ की। और इसका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि इतना कुछ पैसे वाली खास नहीं है ना, इतनी कोई बड़ी एक्ट्रेस है तो इसके पास पैसा हो। इतना पैसा आया कहाँ से? सीधी बात यह है कि सब कुछ इसी ने किया है। ठीक है, फ्लैट पे ले गई। उसके बाद घर वालों से उसने दूरी बनाना स्टार्ट किया सुशांत का। जो घर वालों को फोन आते थे, बात नहीं करने देती सुशांत को उनके माँ बाप से, वो माँ बाप तो है नहीं, पापा से या घर किसी भाई वगैरह किसी से बात नहीं करने देती थी। तो दूर दूर घर वालों से दूरी बनाना धीरे धीरे इसने स्टार्ट करवा दिया। और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया कि यार तुमको थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से मिलवाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट की जगह उसको कौन कौन सी दवाई वो खिलाती होगी भगवान जाने। क्योंकि जब सुशांत के सुसाइड से कुछ दिन पहले ये फ्लैट छोड़ कर चली गई थी, और वहाँ से उनके क्रेडिट कार्ड और जेवरात वगैरह और जो मेडिकल का जो भी रिपोर्ट वगैरह थी, दवाई वगैरह सब कुछ ले गई। तो सुशांत बहुत टेंशन में आ गई। इसको कॉल भी किया सुशांत ने, एक कॉल रिसीव नहीं करती थी, उसको ब्लॉक कर दिया था। और उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए भी निकाल लिए थे, और सारे, क्योंकि भैया पिन वगैरह सब कुछ उसके पास तो वो करेगी। ठीक है, उसके घर वालों को भी डाउट होता था सुशांत के कि कुछ गलत होगा, लेकिन यार वो बात नहीं करने देती थी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कम से कितनी सिम उसकी बदलवा दी थी आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके नौकर वगैरह सब कुछ चेंज करवा दिया, बॉडी गार्ड तक को उससे बात नहीं करने देती। नौकरों से बॉडी गार्ड तक को सुशांत से बात नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी चेंज करवा दी सुशांत की। जो सेक्रेटरी पुरानी थी वो भी चेंज कर, दूसरी सेक्रेटरी करवा दी, जिस सेक्रेटरी ने 10 तारीख को 10 जून को सुसाइड कर ली। सुशांत टेंशन में आ गया कि यार इसने सुसाइड कर ली है तो मेरा नाम आ सकता है। वैसे ही बहुत परेशान हो गया था उस लड़की के चक्कर में वो। तो इस तरह उसको परेशान किया गया। सुशांत को बहुत पूरी प्लानिंग की गई महेश भट्ट के साथ मिलकर, इस भुट्टे घुसट के साथ मिलकर। इस मादर, इसका नाम भी आएगा धीरे धीरे, सारे गुत्थी खुलेंगे, मीडिया पे एक्शन में आने लगी है, तो महेश भट्ट भी अंदर जाएगा। सबसे पहली बात तो यार, मुंबई पुलिस ने पहले कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक्शन इसलिए नहीं लिया कि घूस खाए हुए लोग, जो आईजी डीआईजी कमिश्नर लेवल के लोग हैं, वो लोग कहीं से घूस खाए हुए हैं, पैसे ले रखे हैं, इसलिए कुछ एक्शन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, भेंट की इतनी घंटू सरकार बनी है कि कुछ बता नहीं सकते। ये सरकार ही ऐसी कि सीबीआई जांच कब से बोल रहे हैं, वी वांट जस्टिस, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही। और सबसे हरामीपन तो ये है कि भाई बॉलीवुड का एक इंसान गया है, आपके बॉलीवुड परिवार का इंसान गया है, बॉलीवुड का कोई भी अभी तक कोई सिंगल आदमी सामने नहीं आया है कि भैया सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सुशांत के साथ गलत है, कोई भी सामने नहीं आया है। सब कुछ दिखावा है बॉलीवुड का, सब साले मादर, सब दिखावा है।
कोई किसी का नहीं है वहाँ का, पूरे दुनिया अब सब बेनकाब हो रहे हैं धीरे धीरे, सबकी अस्तित्व होगी। महेश भट्ट भी जाएगा, और ये तो गई, रिया चक्रवर्ती तो गई। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम सारा वो भी हरामी लग रहा है मेरे को, उसका दोस्त है जो संदीप, सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्रेंड है संदीप। अर्णव गोस्वामी गोस्वामी से बात हो रही थी चैनल पे, न्यूज चैनल पे, पहले बोलता है कि मैं उसका बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब मैं उसका पक्का मित्र हूँ, 10 साल से हम दोस्त हैं। अब जब बोला आप कब से आपकी बात नहीं हुई, अर्णव ने उससे पूछा तो बोलता है 7 8 10 महीने से हमारी बात नहीं हुई है, बस एसएमएस के थ्रू बात होती थी। अबे चूती है, पक्के दोस्त होते हैं कोई एसएमएस के थ्रू बात करते हैं भाई? व्हाट्सएप भी चलाते हैं, कभी कोई बात भी कर लेते हैं, वो उसको बताता भी होगा मैं परेशान हूँ। अगर चाइल्डहुड फ्रेंड है, पक्का चाइल्ड 10 साल पुराना दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, तो सुशांत उसको हर चीज़ बताता होगा। तो ये झूठ बोल रहा है साला, संदीप भी झूठ बोल रहा है। और पहले ये बोला था कि सुसाइड ने सुसाइड किया है, और अब बोलता है सुशांत स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, स्ट्रॉन्ग लड़का तब सुसाइड नहीं कर सकता। तो मुझे और ऑफलाइन भी हो गया बात करते करते, तो इसका मतलब ये भी कमीना है, इसको भी पकड़ो, इसकी घर पे लात मारो, ये भी सच बोलेगा। और हमें जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह के केस में। ये रिया चक्रवर्ती और ये महेश भट्ट और ये साला संदीप और जितने भी हरामी लोग हैं सबको पकड़ो, डालो अंदर। और मुंबई पुलिस तो बहुत हरामी है, मतलब न्याय और देश देश का सिस्टम तो शुरू से ही गांडू है यार। अभी थोड़ा बहुत सुधर गया है जब से बीजेपी आई है, तो मैं मोदी जी से गुहार करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को प्रेशर किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, और पुलिस सिस्टम तो हटा दिया जाए देश से यार। पुलिस कभी कोई काम नहीं करती है, आज तक कोई काम करते नहीं देखा पुलिस को। काम जब करते हैं तो 150 200 रुपये की नीचे जुगाड़ होती है जब काम करते हैं। इस देश में आर्मी का होना चाहिए, पूरा राष्ट्रीय पूरा आर्मी भर दो इस देश में यार। मैं कहाँ बात ले आया, बात यह है कि सुशांत सिंह को जस्टिस चाहिए उस केस में, और जितने भी हरामी है सबको चाहिए, इनको पेलो अंदर करो। जय हिंद, बस यही बोलना चाहता था आप लोगों से, प्लीज़ साथ दें, हम फैंस हैं उसके, हम उसको न्याय दिला के रहें। जय हिंद।